ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद और 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। हम अंतिम 8-9 श्लोकों पर हैं। शिवजी प्रचेतास से मिल चुके हैं। उनकी कृष्ण की तरफ जो लौ लगी है, जो सेवा करने का भाव जागा है, जो भक्ति करने का भाव जागा है, उससे बड़े प्रभावित हैं। जान चुके हैं कि निष्कपट प्रचेता भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। और वैष्णवों में श्रेष्ठ ये भोलेनाथ उन सबको अहेतु की कृपा प्रदान करते हुए उनके समक्ष प्रकट हो गए और उनको उपदेश दे रहे हैं। बहुत से श्लोकों का अगर एक सारांश कहा जाए तो कह रहे हैं, कृष्ण स्तुम भगवान स्वयं। भगवान की भगवत्ता को प्रकट किया प्रचेतास के सामने। प्रचेतास के सामने भगवान की कृपा को प्रकट किया। भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। यह भी वर्णन किया कि जो व्यक्ति इनकी अनन्य प्रेम भाव से भक्ति करता है उसका होगा क्या, यह भी बताया। जीवन के अवसर को, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस अवसर को कैसे जीतना है, कैसे फलीभूत करना है, यह भी बताया। तो हमने पिछली बार 70th श्लोक तक किया था। अभी 71वें श्लोक से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं ताकि सब लोग मिलकर भागवतम को पढ़ सकें। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग्य पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तो जो भी शिव जी ने अभी स्तुति गाई, जिसको हम रुद्र गीता कहते हैं, शिव जी अब उसे पढ़ने की विधि बता रहे हैं, द मेथड। कह दिया कि मैंने आपको स्तुति के रूप में दिया है, गाने के रूप में दिया है इस पूरे ज्ञान को, और मैंने इसका मेथड बता दिया है तुमको, पद्धति, योग पद्धति। क्या करो, सबसे पहले तो इसे अपने मन में धारण कर लो। इसे फर्स्ट प्रोसेस इज, इसको अपने मन में धारण करो, याद रखो इसको, स्टडी करो इसको। वी शुड स्टडी। उसके बाद कहे जा रहे हैं कि व्रत लो इसे पालन करने का। व्रत मतलब वाव लो, एक प्रतिज्ञा लो। जैसे आप भक्तों ने एकादशी व्रत करने की प्रतिज्ञा ली है, जैसे आप भक्तों ने नियमित रूप से नाम जप करने की भी प्रतिज्ञा ली होगी। आप भक्तों ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं, 4 नियमों का पालन करेंगे, ये भी प्रतिज्ञा ली है। तो शिव जी कह रहे हैं, आप अब इसको प्रतिज्ञा लो कि आप सब इस स्तुति को अपने मन में ठहरा लोगे और अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करके, फोकस करके, इंटेलिजेंस को
इस प्रार्थना को बार बार दोहराओ, मुनि बनो। अभी मुनि भी कहा गया, शिव जी ने 2 बार ये शब्द यूज किया है, मुनि। तो मुनि शब्द की परिभाषा क्या है? एक तो होता है मुनि, एक होता है मौनी। मुनि अक्सर चुप रहते हैं ना, मौन व्रत वालों को भी कई बार लोग मुनि कह देते हैं। मौन व्रत मतलब चुप रहना, कुछ नहीं बोलेंगे। वो भी सही पद्धति नहीं है। मुनि शब्द का अर्थ है जो गहन चिंतन में हो, चिंतन करता हो भगवान का बहुत देर देर तक, कंटेम्पलेट करता हो बहुत देर देर तक, और चुप ना रहता हो। जब भी बोलता हो कृष्ण का गुणगान करने के लिए बोलता हो, वो मुनि है। जिसकी जिह्वा से भगवान कृष्ण की स्तुति गान हो, वो जब मुंह खोले किसी शास्त्र की बात करे, वो जब मुंह खोले भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग, भगवत प्राप्ति की ऊर्जा, भगवत प्राप्ति का संदेश, भगवत प्राप्ति की इंस्पिरेशन, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भगवत प्राप्ति की आशा कोई ना कोई जगाए, वो मुनि है। मुनि वो नहीं है जिसने मुंह पे सफेद रंग की पेट टेप लगा ली है और बोलता है मैं कभी बोलूंगा ही नहीं, मेरे जिह्वा भगवान कृष्ण का गुणगान करने के लिए मिली है, इसका सही उपयोग करो, सही उपयोग करो। हर वो वस्तु जिसका सही उपयोग नहीं किया जाए, उसका क्या लाभ? क्या लाभ? समय और धन दोनों का व्यय है। तो मुनि का अर्थ है जो जब बोलता हो भगवान की बात करता। मुनि बनो। यहां बोला गया कि बड़े आदर के साथ इन प्रार्थनाओं की स्तुति करो। अब स्तुति और मुनि दोनों कैसे रहो भाई, बताओ? एक तरफ बोल रहे मुंह, मुंह बंद कर लिया जाए, अब आप बोलो स्तुति भी करो, मुंह बंद है, स्तुति कैसे करूं? तो शिव जी एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुंह बंद नहीं रखना है। किस समय मुंह बंद रखना है ये पता होना चाहिए। हर वक्त मुंह बंद नहीं रखा जाता, हर वक्त मुंह बंद नहीं रखा जाता। इस संसार में एक वीक व्यक्ति की 2 पहचान है, कमजोर व्यक्ति की 2 पहचान है। पहला, जब चुप रहना होता है वो बोल देता है, और दूसरा, जब बोलना होता है तो वो चुप रहता है। ये किसी भी कमजोर व्यक्ति जो हृदय से बड़ा कमजोर है, उसकी पहचान है, और शास्त्र में बताई गई कि जब बोलना है तो चुप है, जब चुप होना है तो बोलता है। इतना विवेक ही नहीं कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। तो यहां मुनि शब्द का भी प्रयोग किया शिव जी ने, और स्तुति शब्द का भी प्रयोग किया शिव जी ने। तो कहना चाह रहे हैं कि जब चुप रहना हो तो चुप रहो, और जब बोलना हो तो भगवान का गुणगान करो, भगवान की स्तुति करो। दिस इज द रियल मुनि। ये सही साधु है, सही मौनी है, सही मुनि है। अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वप्रथम, ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आई एम शेयरिंग। हम्म सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले, समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। शिव जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये स्तुति कहां से सुनी है? ब्रह्मा जी ने स्तुति कही। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई। अब भृगु इत्यादि वो सब ब्रह्मा जी के बाद ही आए, ब्रह्मा जी नहीं पैदा किया, ब्रह्मा जी की वजह से आए। रुद्र कैसे आए? ब्रह्मा जी के दोनों भवों के बीच में से प्रकट हुए शिव जी, रुद्र।
ऐसे भृगु, ऐसे बाकी जितने संत हुए, उनको भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई। तो शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें यही सिखाया है, क्योंकि वो संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगु मुनि आदि अनंत ऋषियों मारीचि, अत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। चूंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक ना थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा, और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवताओं तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति, जिसे शिव जी सुना रहे हैं, सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता, किंतु इस व्यस्तता का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है। जैसा कि शिव जी द्वारा की गई स्तुति में बताया गया है, इस प्रकार से हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। इस तरह सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पद से विचलित नहीं होंगे। हर व्यक्ति व्यस्त है, व्यस्तता तो है ही। जब बालक हैं तो पढ़ाई की व्यस्तता है, मित्रों की व्यस्तता है, कभी किसी का जन्मदिन है, कभी किसी के घर कोई त्योहार है, इतने सारे मित्र हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त है वो। फिर बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो फिर एक परिवार से दो परिवार हो जाते हैं। इस परिवार के उत्सव भी उत्सव हैं और दूसरे परिवार के उत्सव भी उत्सव हैं, यानी कि डबल बिजी हो गया। अभी तक तो एक ही परिवार था और मित्रगण थे, अब दो परिवार और मित्रगण हैं, और व्यस्तता बढ़ गई। फिर उसके बाद बच्चे हो गए, तो उनकी पढ़ाई की, उनकी भौतिक देखभाल की, उनकी सब चीजों के संरक्षण की एक और व्यस्तता आ गई। फिर मान लो एक और हो गया बच्चा, तो फिर एक और व्यस्तता हो गई, फिर उनकी पढ़ाई की, फिर उनको आगे बढ़ाने की, फिर उनके कॉलेज की एडमिशन की, फिर उनके इंजीनियरिंग की, उनके लॉ की, उनके भौतिक उसकी, उसके बाद उनके जॉब की, उसके बाद उनकी शादी की, उसके बाद उनके बच्चों की। तो ये व्यस्तता तो कहीं खत्म हो ही नहीं रही। तो यहां शिव जी कह रहे हैं व्यस्तता खत्म मत कीजिए, भगवान का स्तुति गान करते करते अपने भक्ति कार्यों को भी अंजाम दीजिए। शिव जी क्या कह रहे हैं कि आप सदैव स्मरण रखो कृष्ण का। भगवान ने गीता में भी यही उपदेश दिया अर्जुन को, मम स्मरणे युद्ध च। अर्जुन युद्ध तो करो, तुम्हारी नौकरी है, ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा प्रोफेशन है, लेकिन करो कैसे? मुझे स्मरण करते करते, मुझे याद करते करते, मेरी स्तुति गान करते करते। मम स्मरणीय युद्ध च। तो ये जो स्मरण करना है भगवान का, ये बहुत पावरफुल है। शिव जी भी वही कह रहे हैं कि आप जो भी हो, आप हाउस वाइफ हो, आप ऑफिस जाते हो, आप अपना बिजनेस चलाते हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, आप जज हो, बैरिस्टर हो, जो भी हो, भगवान को मत भूलो। भगवान का स्मरण करते करते युद्ध करो अपना, भगवान का स्मरण करते करते ऑफिस करो अपना, बीच बीच में कृष्ण को लाओ। तो शिव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और ये भी बोल रहे हैं कि इस तरह सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पद से विचलित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी ने और क्लियर, शिव जी क्लियर कर रहे हैं, प्रभुपाद जी और क्लियर कर रहे हैं। आगे देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म में बताए गए वृत्ति परक कर्म में लगा रहता है। यह ठीक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं,
किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं तो सब कुछ सफल हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे, इस संसार में आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अल्टीमेटली बिग जीरो है। जीरो, एक और कार्य किया 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 जीरो। इतने जीरो का क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं। लेकिन इन सब जीरो के आगे अगर एक लगा दिया जाए, अब आप कहोगे जीरो बहुत अच्छे हैं। जीरो बहुत अच्छे हैं क्योंकि अब एक लगते ही सारे जीरो की वैल्यू हो गई है। तो वो जो एक है वो कृष्ण है। अगर हमने कृष्ण को सारे जीरो जीरो कार्यों के आगे लगा दिया है तो सब कार्य मूल्यवान हो गए, बहुमूल्य हो गए। तो पहला कर्तव्य है हमारा भगवान कृष्ण से संबंध। ये संपर्क में हमेशा रहना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपकी भावना कृष्णमयी हो गई है। हर चीज से कृष्ण का स्मरण, हर चीज में कृष्ण का ध्येय, हर चीज में कृष्ण का ध्यान, हर चीज में। भक्त बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। थोड़ा समय इनके साथ बैठो तो इतने ज्ञानप्रद बातें मिल जाती हैं और उनकी कॉन्शियसनेस भी समझ आती है। गर्मियों की बात है, मैं एक भक्त के ऑफिस गया, मैंने पहले भी कहा होगा कभी। तो बहुत गर्मी थी और वो बिल्कुल एसी के नीचे बैठा था। तो मैंने उससे बोला, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, ऐसा लग रहा है एसी की छत्र छाया में आ गए। तो बोला, हाँ सच तो यही है, हम सब एसी भक्ति वेदांत की छत्र छाया में ही है। तो कैसे उसने एसी को भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद जी से रिलेट कर दिया। और मैं विचार में डूब गया कि कैसे हर चीज को भक्त कृष्ण से या उनके भक्तों से रिलेट कर देते हैं। वो एसी उनको एसी भक्ति वेदांत का स्मरण करा रहा है। बोले, जिस प्रकार गर्मी में ये एसी हमें ठंडक प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार भौतिक जगत की ताप में हमारे को एसी भक्ति वेदांत शांत और शीतल कर रहे हैं। कितनी उत्तम बात है। डिवोटीज आर अमेजिंग। हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ने की कला इन्हें बखूबी आती है, बहुत खूब। तो यहां पर शिव जी कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म वर्ण इत्यादि के हो, कृष्ण को मत भूलो। आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप कुछ भी हो, अगर आपने भगवान को स्मरण कर लिया तो आपने एक का एक लगा दिया। आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये भी सुनिए ध्यान से। यदि वे केवल वर्ण आश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते, तो उनका सारा व्यापार, सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। अब कोई लोग बहुत मॉरल 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 करते रहते हैं। मेरा धर्म है, माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, अपने बीवी बच्चों को पालन करना मेरा धर्म है, अच्छा डाइट खाना या अच्छा प्रसाद पाना मेरा धर्म है, नित्य अपनी बॉडी को ठीक रखना मेरा धर्म है। अरे भाई, हमने कब मना किया ये नहीं है? कब मना किया? ये तो धर्म है ही। लेकिन सिर्फ यही धर्म है तो आप मूर्ख हैं। सिर्फ यही धर्म नहीं है। यहां पर शास्त्र कह रहे, ध्यान से पढ़िए, श्रम एव ही केवलम। जो आप कर रहे हो, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है।
क्या है? केवल मेहनत हुई, फल कुछ नहीं मिला। अगले जन्म में कोई और बीवी, कोई और माता, कोई और पिता, कोई और बच्चे, कोई और बॉस, कोई और एम्प्लॉय, कोई और एम्प्लॉयर, कोई और बैंक, कोई और देश। वेस्ट हो गया सारा। अपनी पूरी पूंजी जहां लगाई, श्रम एव ही केवलम। लोग इतना विचार करके कई बार भक्ति पथ पे बहुत आगे अग्रसर भी हो जाते हैं। हम भरत महाराज की कथा सुनते हैं, अभी पंचम स्कंद भागवतम में भरत महाराज की कथा आएगी। किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रण भी ले लिया, व्रत भी ले लिया, लेकिन अंत में अपने जीवन को परफेक्ट नहीं कर पाए। आसक्ति हो गई हिरण के एक बच्चे से। मान लो वो जीवन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन भक्ति अगले जन्म में वहीं से शुरू हुई। और जो भौतिक लाड प्यार मोह इत्यादि है, ये इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही शरीर खत्म, आप समझ लीजिए थोड़े दिन और, उसके बाद खत्म। देखा जाए तो शरीर का मोह तो मरने के 10 मिनट बाद ही खत्म हो जाता है। आपके परिवार वाले भी आपको बोलते हैं हटाओ इसको, हटाओ इसको, ले जाओ इसको, जला दो अब। और ये एक व्यक्ति के नहीं, सबके साथ होना है। अभी जिनके पैर छूते हो, सुबह सुबह नहा धो के जब आत्मा चली जाएगी तो उन्हें छूने के बाद नहाओगे कि किसी दूषित चीज को छू लिया। वही माँ है, अभी दूषित हो गई। वही पिता है, अभी डेड बॉडी हो गया है। श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। अगर भक्ति को हमने प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं दी, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र आपके समक्ष चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, शिव जी स्वयं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कह रही है। तो अगर कोई भगवान को इसी जन्म में अपने संबंध को सर्वदा हर वक्त स्मरण कर सकता है, उसका जीवन परफेक्ट है। अभी मृत्यु की वेट नहीं करनी, उसका तो जीवन आज ही परफेक्ट है। आगे कह रहे हैं, जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह मुक्त हो गए और इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। ध्यान से समझिए, शिव जी कह रहे हैं जैसे ही मुझे ये ज्ञान आया, मुझे अकेले नहीं, हम सब प्रजापतियों को जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, जैसे ही हमें ये स्तुति आ गई, हमने स्तुति करने लगे, हमारी सारी अविद्या खत्म हो गई। अब ये अविद्या का नाश करना बहुत बड़ी बात है। बिना ज्ञान के अज्ञान का सागर नहीं पार किया जा सकता। ज्ञान रूपी नाव में बैठ के अज्ञान का सागर पार किया जा सकता है। शिव जी को तो स्तुति गान हो गया। अब भक्तों का ये एक बड़ा अद्भुत प्रोसेस है। ये अपने बारे में नहीं सोचते, ये संपूर्ण जगत के बारे में सोचते हैं। वैष्णव परा दुखे दुखी, दूसरों के दुख को देख के ये दुखी हो जाता है। हम पढ़ते हैं रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र को, किस प्रकार रामानुजाचार्य को जब मंत्र मिला जिससे वो अपना जीवन सार्थक कर सकें, और उनके गुरु ने कहा ये मंत्र किसी को देना नहीं, ये मंत्र का जो उच्चारण करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा है कि तुम ही पढ़ना, तुम ही अपना जीवन सार्थक करो। नहीं नहीं,
मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन सार्थक करना चाहता हूं। लेकिन फिर लगा गुरु अवज्ञा हो जाएगी। अगर गुरु अवज्ञा हो गई तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, इतने सारे लोगों के कल्याण के लिए मैं नरक जाने को भी तैयार हूं। मंदिर की छत पर चढ़ के डंका बजाने लगे कि भाइयों, इस मंत्र का उच्चारण करो। जब गुरु ने सुना है कि ये मंत्र सबको बांट रहा है, तो गुरु ने खूब डांट लगाई। गुरु ने पूछा क्यों किया ऐसा। रामानुजाचार्य कह रहे हैं, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मुझे इस संसार के लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आता क्या करूं, मुझे देखी नहीं जाती। ये सब भगवान से विमुख होकर मजे करने की सोच रहे हैं, वास्तव में इनको सजा मिल रही है। मैं चाहता हूं ये सब भगवत धाम चले जाएं। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया गुरुदेव। अब वास्तव में ये उनकी परीक्षा थी। गुरुदेव ने उनको आलिंगन किया प्रगाढ़, इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे शाबाश, वैष्णव वही है जो दूसरों के कल्याण की सोचे, सिर्फ अपने कल्याण की नहीं। यहां शिव जी भी वही कर रहे हैं। वो स्तुति गान जो उनको मिला था ताकि उनका अज्ञान विनाश हो जाए, खत्म हो जाए, ये सिर्फ उसको अपने पास तक नहीं रख रहे, ये उसको बांट रहे हैं। हर योग्य व्यक्ति को देख के इस ज्ञान को दे देना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसके हृदय में इतनी सी भी ईर्ष्या नहीं है, हर वो व्यक्ति जिसका शास्त्रों पर अटूट विश्वास है, जो और जानना चाहता है, जो और अच्छे से जीवन जीना चाहता है, जो अपने जीवन को शुद्ध करना चाहता है, उसके पास ये ज्ञान होना ही चाहिए। शिव जी ने प्रचेतास को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और जैसा कि शिव जी को कहा गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का वर्णन किया। आगे लिख रहे हैं, शिव जी बोलते हैं आगे प्रचेतास को, भगवान कृष्ण का भक्त जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। वाह, सोचिए, सिर्फ इतना पढ़ने से, इतना समझने से कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो कितने सुंदर हैं और कैसे हम सबका संबंध उनके साथ नित्य दास का है, यही संबंध ज्ञान शिव जी ने प्रचेतास को दिया। केवल इतना जानने मात्र से शिव जी कह रहे हैं उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान ने गीता में ये वचन भी दिया है। भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्मे नायति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो यही समझ लेता है कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। अब भगवान का जन्म तो विवादित है, विवादास्पद है। कोई कहता है कि भगवान ने जन्म लिया यशोदा के घर, और कोई कहता है भगवान ने जन्म लिया मथुरा में देवकी के घर। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी या व्यास देव जी लिखते हैं, जयति जन निवासो देव की जन्म वादो, देव की जन्म वादो, विवाद है जिनके जन्म पे ही, जिनके जन्म पे ही विवाद है, इधर जन्म हुए या उधर जन्म हुए। और इधर भगवान ने बोल दिया जन्म कर्म च मैं दिव्यम। तो जो इस विवाद के बीच में भी सत्य को जान लेता है, इस विवाद में भी सत्य को जान लेता है, जो गर्ग मुनि ने हमें समझाया है। भगवान ने यशोदा के घर जन्म लिया। देवकी के यहां तो
नारायण का प्रकट हुआ। तो जब इस विवाद को समझ गए, इसलिए भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म च मैं दिव्य हूं, मैं दिव्य हूं, यो में वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम। एक बार शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन। दिस इज हिज लास्ट बर्थ। तो यहां पर भी शिव जी यही कह रहे हैं कि भगवान का जो भक्त है उनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है। वो हर वक्त उन्हीं का मेडिटेशन करते रहते हैं, हर वक्त, हर वक्त। एक बार प्रभुपाद जी बड़े गहन चिंतन में बैठे थे। उनके पास एक भक्त आके झाड़ू लगा गया, कोई पोछा लगा गया, और सब देख रहे हैं प्रभुपाद जी टिकटिकी लगा के पता नहीं क्या कर रहे हैं, काफी देर हो गई बैठे हैं। तो एक भक्त ने हिम्मत करके उनके पास जाके पूछ ही लिया, गुरुदेव बुरा न माने तो एक बात कहूं, और अगर उचित लगे तो जवाब दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देख के कहा, मैं सोच रहा हूं आज यशोदा मैया ने कृष्ण को लंच में क्या दिया होगा। हाँ? वो गए हैं गाय चराने, तो चराने गए तो हैं, पर आज पोटली में क्या बांध के दिया होगा मैया ने। तो इतने लीला में घुस गए हैं कि कृष्ण के अलावा कुछ और चिंतन है ही नहीं। एक बार प्रभुपाद जी अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। एक भक्त ने आके कहा, प्रभुपाद जी आप कहते हो जप करा करो, जप करा करो, जप करा करो, कैसे जप करें, देखो कितना काम है, आज तो आप भी झाड़ू लगा रहे हो। प्रभुपाद जी ने कहा, जरा कान लगा के मेरी पीठ पे सुन लो। तो उस भक्त ने, प्रभुपाद जी झाड़ू लगाते रहे, पीठ पे जब कान लगाई तो अंदर से आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मरण करते करते अपना कार्य करो, स्मरण करते करते कार्य करो। तो ये जीवन की परम सिद्धि है। तो जो कोई व्यक्ति इसको समझ लेता है, आदर पूर्वक, ऐसे ही नहीं, आदर पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, बड़ी कॉन्शियसली रिस्पेक्टफुली जप करता है, यहां कहा गया स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करके कृष्ण की लाभ प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने स्तुतियां की गई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन जो कोई भी भगवान की स्तुति गान करता है, नवदा भक्ति में से कोई भी, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम वंदनम पूजनम आत्मनिवेदनम, इन 9 में से कोई भी विधि का पालन करता है कोई, वो श्रेष्ठ बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्क्षण वो धर्मात्मा बन जाता है। तो जीवन का लक्ष्य है वासुदेव को समझना, कृष्ण को प्राप्त करना। आगे शिव जी लिख रहे हैं, इस संसार में उपलब्धियों के अनेक प्रकार हैं, किंतु ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में अरुण हो, अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा ये सागर दुस्तर है। तो ये ज्ञान होना, क्या ज्ञान? इतना ज्ञान कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उनसे संबंध क्या है, और मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। ये 4-5 प्रश्नों के उत्तर मिल गए, आप पूर्ण ज्ञानी हो। आपको कोई और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हर ज्ञान जो आपका यही 4 प्रश्नों के उत्तर को और प्रगाढ़, आपका रियलाइजेशन और स्ट्रांग करता जाए, वही ज्ञान है। मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है,
और मैं किस प्रकार इस संबंध को प्रगाढ़ करूं। हर ज्ञान इन चार प्रश्नों को एंडोर्स करने के लिए, वो ज्ञान जो आपको शरीर बता दे भगवान से दूर कर देगा। वो ज्ञान जो भगवान को एक साधारण मनुष्य बता दे आपको भगवान से दूर कर देगा। वो ज्ञान जो आपको दास नहीं मालिक डिक्लेयर कर दे आपको कृष्ण से दूर कर देगा। और रिश्ता प्रगाढ़ करने की बजाय निंदा हो, ईर्ष्या हो, दूर हो जाओगे। इसलिए प्रगाढ़ प्रेम, तो ये ज्ञान होना आवश्यक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीता में भी भगवान ने कहा है, बहुनान जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ज्ञान से इसको प्राप्त कर लेता है कि वासुदेव सब कुछ है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाये स्तोत्र का केवल पाठ करता है तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। सोचिए कितना इजी कर दिया शिव जी ने। शिव जी कह रहे हैं चलो बाकी पूजा करना भक्ति करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई इतना ही गा दे, बड़ी सरलता से उसे कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी, बड़ी सरलता से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में शिव जी सर्वोच्च हैं। फलतः शिव जी का एक वैष्णव शिष्य परंपरा का संप्रदाय चलाया गया है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो शिव जी की अपनी यूनिवर्सिटी है, रुद्र यूनिवर्सिटी, रुद्र परंपरा। इस समय जो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है वे रुद्र या शिव से संबंधित है। भगवान कृष्ण या वासुदेव का भक्त होना अत्यंत कठिन है। सोच लीजिए, कृष्ण का भक्त होना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसलिए दुरारधम्य शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। देवताओं की पूजा उतनी कठिन नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण या वासुदेव का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। यदि कोई महापुरुषों के आदर्शों तथा उनके पद चिन्हों पर चले तो वह सरलता से भगवान का भक्त बन सकता है। आदेश का पालन करना होता है। अगर कोई अपनी मन मर्जी से चले तो उसके लिए कृष्ण भक्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गाइडेंस में है उसके लिए बड़ी आसान, बड़ी सरल। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि की है, भक्ति का अभ्यास मनोधर्म के द्वारा संभव नहीं है। तो भक्ति की प्रैक्टिस अपने मन से नहीं हो सकती। जब तक हम किसी भक्त की शरण नहीं लेते तब तक भक्ति में प्रवेश करना ही असंभव है, प्रवेश करना ही असंभव। तो यहां शिव जी इतनी अमेजिंग स्तुति कर रहे हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। बस 2-3 श्लोक और बचे हैं, इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये रुद्र गीता का बड़ा ही सुंदर, पावरफुल, इंपैक्टफुल, जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस है। शिव जी तो गारंटी लेने लगे, शिव जी ने तो गारंटी ले ली है कि जो इस स्तुति को सुनता है, पाठ करता है श्रद्धा से, प्रेम से, ध्यान पूर्वक, उसका सफल होना निश्चित है। जय शिव जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपनी वाणी को विराम दूंगा, अगली क्लास में यहीं से आगे शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।